नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार आहूजा, एसोसिएट प्रोफेसर मानसिक रोग विभाग, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से नशा सेवन रोग के विभिन्न पहलुओं पर संक्षिप्त प्रकाश डालने की एक छोटी सी कोशिश करूंगा। यह वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य जन जन को नशा सेवन रोग के बारे में शिक्षित एवं जागरूक करना है, ताकि हम सभी लोग मिलकर अपने भारत देश को नशा मुक्त बना सकें। तो आइए जानें नशा सेवन रोग के महत्वपूर्ण लक्षण क्या होते हैं, अर्थात इसकी पहचान कैसे होती है, यह अपने भारत देश में कितना फैला हुआ है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं और इसके कारण व निवारण क्या है। नशा सेवन रोग के 4 महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। पहला, नशे के सेवन पर से व्यक्ति का सेल्फ कंट्रोल अर्थात खुद का नियंत्रण खो देना। मतलब इस तरह के व्यक्ति खुद के द्वारा तय की गई मात्रा से ज़्यादा नशा करते हैं। उदाहरण के लिए अल्कोहल के केस में मान लीजिए वो 1 या 2 पैक पीने के लिए बैठते हैं, तो वो एक बार पीने के बाद 1 या 2 पैक तक ही अपने आप को सीमित नहीं कर पाते हैं। वो 3 पैक, 4 पैक और अंतर पूरी बॉटल ही खत्म कर देते हैं। इस तरह के व्यक्ति अपना अधिकतर समय नशा प्राप्त करने की गतिविधियों या हमेशा नशे के बारे में सोचना या एक बार नशा करने के बाद उसके असर से उभरने में लगा देते हैं। उदाहरण के लिए वो नशा प्राप्त करने के लिए दूर दूर तक की दुकानों में जाते हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं या चोरी तक भी करते हैं। इस तरह के व्यक्ति के मन में हमेशा इच्छा बनी रहती है कि वो नशा छोड़ दें और वो नशा छोड़ने का असफल प्रयास भी करते हैं। इस तरह के व्यक्तियों में दिन के किसी खास समय, मान लीजिए संध्या के समय या दिन भर या किसी खास परिस्थिति में नशा करने की तीव्र इच्छा होती है और उस समय वे अपने आप को नशा करने से नहीं रोक पाते हैं। दूसरा लक्षण, सामाजिक नुकसान। मतलब इस तरह के व्यक्ति अपना घर का दायित्व या जहाँ काम करते हैं वहाँ का दायित्व या स्कूल में अपना ड्यूटीज, अपना रोल्स, अपने कर्तव्य को निभा नहीं पाते हैं। वे इन कर्तव्य को निभाने में कुछ न कुछ त्रुटियां कर बैठते हैं। धीरे धीरे इस तरह के व्यक्ति समाज के लोगों के बीच में उठना बैठना या अपनी कार्यस्थल पे जाना या जिन गतिविधियों को करने में उनको पहले मजा आता था उसमें अपना समय देना कम कर देते हैं या पूरी तरह से भी बंद कर देते हैं। इस तरह के व्यक्ति नशे करने की वजह से सामाजिक या पारिवारिक खटास आने के बावजूद भी वो नशा करना बंद नहीं कर पाते हैं। तीसरा, जोखिम भरा उपयोग। मतलब इस तरह के व्यक्ति उन परिस्थितियों में भी नशा करते हैं जहाँ पर उन्हें करने से जान गंवानी पड़ सकती है या शरीर को भी नुकसान पहुँच सकता है। उदाहरण के लिए नशा करके गाड़ी चलाना। इस तरह के व्यक्ति नशे के द्वारा उत्पन्न बीमारी या नशे के द्वारा बढ़ाई गई बीमारी होने के बावजूद भी नशा करना छोड़ नहीं पाते हैं और उन्हें इस बात का इल्म भी होता है कि मुझे यह बीमारी नशे की वजह से हुई है। उदाहरण के लिए उन्हें मालूम है कि मुझे लीवर की बीमारी हो गई है या पेट की बीमारी है जो कि नशे की वजह से है, फिर भी उसके बावजूद वो नशा करना नहीं छोड़ पाते। चौथा, फार्माकोलॉजिकल लक्षण। मतलब इसमें व्यक्ति धीरे धीरे करके नशे की मात्रा का सेवन करना बढ़ाने लगता है, क्योंकि उन्हें पहले की मात्रा में उतना मज़ा नहीं आता या उसका असर इतना कम हो जाता है कि उन्हें वही असर पाने के लिए ज़्यादा मात्रा लेनी पड़ती है। और जब कभी इस तरह के व्यक्ति नशा करना छोड़ते हैं या नशा करना कम कर देते हैं तो उन्हें विभिन्न तरह के शारीरिक और मानसिक लक्षण या प्रकट होते हैं। मान लीजिए कि उन्हें नींद नहीं आती है, कंपन होती है, जी मचलाता है, उल्टी होने लगती है, विभिन्न तरह के भ्रम होने लगते हैं। भारत में नशे का प्रीवलेंस अर्थात फैलाव। एक सर्वे के अनुसार भारत में
हर 1000 की जनसंख्या पर लगभग 6 लोग नशा करते हैं। नशे की शुरुआत अक्सर किशोरावस्था में हो जाती है और 18 से 24 साल की उम्र में नशे का सेवन ज़्यादा पाया जाता है। नशा सेवन रोग के दुष्परिणाम। नशा करने से न केवल उस व्यक्ति को बल्कि उससे जुड़े हुए लोग, उसके परिवार, समाज एवं उसकी आने वाली पीढ़ी भी प्रभावित होती है। अत्यधिक नशा करने से उस व्यक्ति में कई तरह की शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां होने लगती हैं। उस व्यक्ति में आत्महत्या की दर भी बढ़ जाती है। नशा करने से वह कई तरह की आपराधिक गतिविधियों जैसे कि रेप, डकैती इत्यादि में भी शामिल होने लगता है। नशा रोग सेवन की शुरुआत में व्यक्ति नशे का सेवन किसी मित्रगण, स्वास्थ्यकर्मी, परिवारजन या पड़ोसी की सलाह पर करता है या अपने आप को समाज में ढालने के लिए या किसी रोजमर्रा के फ्रस्ट्रेशंस या फिर किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद की बीमारी इत्यादि से छुटकारा पाने के लिए करता है। किंतु बाद में वह व्यक्ति प्रायः, अक्सर या रोज नशा करने लगता है, क्योंकि उसके ब्रेन में नशा करने से विभिन्न तरह के रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से उसकी विल पावर कम हो जाती है, उसका सेल्फ कंट्रोल अर्थात स्वनियंत्रण कम हो जाता है, या फिर नशा करने से उसके ब्रेन में रासायनिक परिवर्तनों की वजह से उसमें हमेशा नशा करने की इच्छा बनी रहती है या कम करता है, तो उसमें विभिन्न तरह के शारीरिक या मानसिक लक्षण आने लगते हैं या उसमें नशे के प्रति सहिष्णुता आ जाती है। नशा सेवन रोग के निवारण। नशा सेवन रोग के निवारण के लिए सबसे पहले हमें निम्न तथ्यों पर गौर करना होगा। पहला, अत्यधिक नशा करना केवल आदत नहीं है या यह एक नैतिक पतन नहीं है, बल्कि यह तो एक माइंड की बीमारी है या मेडिकल समस्या है। दूसरा, अत्यधिक नशा करने वाले व्यक्ति की क्योंकि विल पावर कमज़ोर हो जाती है या सेल्फ कंट्रोल या स्वनियंत्रण कमज़ोर हो जाता है, तो ऐसे में मानना पूरी तरह से सत्य नहीं होगा कि नशा छुड़वाने के लिए तो केवल विल पावर ही काफ़ी होती है या नशा छोड़ना तो केवल एक विल पावर का गेम है। तीसरा, अत्यधिक नशा करने वाले व्यक्ति के प्रति उदारता या इनेबलिंग दिखाना, मतलब उस व्यक्ति की ऐसे कामों में हेल्प करना जिनको कि वह खुद कर सकता था अगर वह नशा नहीं करता होता, जैसे कि उसकी लीगल सहायता करना, उसकी आर्थिक सहायता करना, उसके परिवार वालों का भरण पोषण करना। कई बार तो उसके परिवार वाले भावनाओं में आके नशा करने वाले व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोध करने लगते हैं या उसे कसम खिलवाने लगते हैं या उससे धमकी देते हैं, या कई बार उसके परिवार वाले खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो इन सभी चीज़ों को सबसे पहले हमें बंद करना होगा। चौथा, हमें स्वीकारना होगा कि नशे के कारण से उस व्यक्ति में काफ़ी सारी समस्याएं पैदा हो चुकी हैं। पांचवा, सतत प्रयास। नशे की बीमारी का अपना एक कोर्स या पथ होता है जिसमें कि व्यक्ति कई सारे असफल प्रयासों और शारीरिक या मानसिक कष्टों की चरम सीमा पर पहुंचने के बाद नशा करना छोड़ पाता है। छठवां, नशा छुड़वाना एक टीम वर्क है जिसमें उसके परिवारजन, मित्रगण, पड़ोसी, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलजुल के अपने अथक एवं सतत प्रयासों से नशा छुड़वा पाते हैं। अब चलते हैं नशा सेवन रोग से बचाव की तरफ। इसके लिए सबसे पहले हमें रिस्क फैक्टर्स को पहचानना होगा। प्राय यह सामने आया है कि जो व्यक्ति अधीर होता है, आवेगी होता है या नॉवेल्टी सीकर होता है या जिनमें रोज़मर्रा के फ्रस्ट्रेशंस या तनावों को कम करने की क्षमता नहीं होती है या जिनका जीवन तनावों से भरा होता है या जिनके आसपास का माहौल खराब होता है या जहाँ नशे की उपलब्धता बहुत ज़्यादा होती है या जिनकी संगत खराब होती है या जिनमें कोई माइंड की बीमारी होती है या जिनके घर में कोई नशा सेवन रोग से पीड़ित होता है, ऐसे में उस व्यक्ति में नशा करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है।
तो ऐसे में सबसे पहले उस व्यक्ति के गतिविधियों पर ध्यान देना है। वह व्यक्ति किस तरह के लोगों से मिल रहा है, किस तरह के कामों में लिप्त है, उस पर हमें पैनी निगरानी रखनी होगी। दूसरा, यदि उस व्यक्ति में स्वभाव में कोई गड़बड़ी है या माइंड की कोई बीमारी है तो हमें किसी प्रोफेशनल या डॉक्टर से परामर्श लेना होगा। तीसरा, यदि उसके घर में कोई अत्यधिक नशा कर रहा हो तो सबसे पहले उसे खुद का अपना इलाज करवाना चाहिए और एक रोल मॉडल की तरह काम करना चाहिए। ऐसा करने पर भी यदि उस व्यक्ति में नशा करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है या वो नशा करते हुए पाया जाता है तो हमें उससे क्रोध के साथ पेश नहीं आना है। हमें वहाँ पे विवेक का इस्तेमाल करना है, उसे खुला संवाद करना है, उसे मोटिवेट या प्रोत्साहित करना है नशा छुड़वाने के लिए, और इसके लिए आपको किसी डॉक्टर से परामर्श लेना होगा। तो ये संक्षिप्त जानकारी नशा सेवन संबंधित थी। आशा करता हूँ कि आप लोग इससे काफ़ी ज़्यादा सीखे होंगे और इस जानकारी का प्रयोग करके उस व्यक्ति की काफ़ी ज़्यादा मदद कर पाएंगे। धन्यवाद।